और यदि हम चौड़ी पत्ती में बात करें किसान भाइयों तो मोटी दूधी, लाल दूधी, कृष्ण नील, बथुआ, चोलाई, सेलेक्टेड 3 ही हर्बिसाइड पर बात करेंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इन दोनों रासायनिक तत्वों से मिलकर डेकल बनी है और डेकल का सकड़ी व चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो दोनों का खर्च 700 रुपये के आसपास 1 एकड़ में आता है। उसमें हर्बिसाइड दवा का जब आप सॉल्यूशन बनाए तो आप उसमें एक सिलिकॉन बेस्ड चिप को जरूर मिलाएं, ना एनपीके मिलाएं, ना किसी प्रकार का हाई पावर मिलाएं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरपतवारों की। लहसुन की फसल में खरपतवार दूसरी फसलों की तुलना में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो इसलिए क्योंकि लहसुन फसल की जड़ें उथली हुई रहती है और खरपतवारों की तुलना में इसकी जो पत्तियां होती है वो बहुत कम चौड़ी होती है। तो खरपतवारों की तुलना में ये भूमि से जल और पोषक तत्व कम खींच पाते हैं। दूसरा, जो प्रकाश और भोजन बनाने की क्रिया है वो खरपतवारों की लहसुन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। यदि लहसुन फसल में हम समय रहते खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है, उसका बल्ब साइज प्रभावित होता है। और खरपतवार ना केवल बल्ब के निर्माण को प्रभावित करते हैं बल्कि जितने भी रस चूसक कीड़े होते हैं जैसे एफिड, जैसिड, माइट्स, कई प्रकार के रस चूसक कीड़ों को यह हमारी फसल में अट्रैक्ट करते हैं। और यदि हम समय रहते इन खरपतवारों का नियंत्रण कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे हमें निकट भविष्य में अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खड़ी फसल में आप खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें ताकि एक अच्छा उत्पादन आप अपने खेत से समय रहते ले सकें। किसान भाइयों नमस्कार, खेती एक नई सोच से मैं मनमित नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण में काम आने वाली कौन कौन सी दवाएं, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों पर जहां पे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और उन गलतियों के नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते। वो गलतियां कुछ इस प्रकार से किसान भाइयों कि जब भी आप किसी हर्बिसाइड का स्प्रे करें आप उसमें पर्याप्त पानी मिलाएं। कम से कम यदि आप 1 एकड़ में हर्बिसाइड दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो आप उसमें 200 से 250 लीटर पानी की मात्रा जरूर मिलाएं। दूसरा, जब आप किसी हर्बिसाइड का स्प्रे अपनी लहसुन फसल में करें तो आप उसी समय करें जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो। आप कोशिश करें कि हर्बिसाइड दवा का स्प्रे आप या तो सुबह के समय करें या फिर आप शाम के समय करें। हर्बिसाइड दवा के स्प्रे के समय आप उसमें हर्बिसाइड दवा का जब आप सॉल्यूशन बनाएं तो आप उसमें एक सिलिकॉन बेस्ड चिप को जरूर मिलाएं। इससे क्या है, जो हर्बिसाइड दवा होगी वो आपकी पत्ती पर काफ़ी समान रूप से फैल जाएगी, जिससे रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण गलती जहाँ पे हमारे किसान भाई करते हैं कि जब आप किसी खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें तो आप उसमें कभी भी ना एनपीके मिलाएं, ना किसी प्रकार का हाई पावर मिलाएं। यहाँ पर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक तरफ तो आप कचरे को मार रहे हैं, दूसरा आप उसको डोज दे रहे हैं, तो ये कैसे संभव है। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम कम लागत में ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि लहसुन फसल में आप कौन से हर्बिसाइड का स्प्रे करें ताकि आपको कम लागत में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलें। बाज़ार में ऐसी कई सारी दवाएं हैं जो दवा विक्रेता द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जाती है। कुछ के रिजल्ट संतोषजनक होते हैं और कुछ के रिजल्ट देखने को अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो हम चाहते भी यही है कि हमारा किसान एक ही दवा का स्प्रे करें ताकि आपके कम लागत में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलें। किसान भाइयों, बात करें हम लहसुन फसल में खरपतवारों की तो लहसुन में सकड़ी पत्ती के खरपतवार और चौड़ी पत्ती के खरपतवार दोनों प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं। सकड़ी में यदि हम बात करें तो मकरा घास, तकरी घास, सांवा आदि हमारे किसान भाइयों को खूब ज़्यादा परेशान करते हैं। और यदि हम चौड़ी पत्ती में बात करें किसान भाइयों तो मोटी दूधी, लाल दूधी, कृष्ण नील, बथुआ, चोलाई आदि खरपतवार लहसुन फसल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी लहसुन फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं आगे जाकर जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उन सेलेक्टेड 3 ही हर्बिसाइड पर बात करेंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो उनमें से एक है अडामा कंपनी का डेकल। डेकल में जो साल्ट होता है वो है प्रोपाक्यूजाफोब 5% प्लस
ऑक्सीफ्लोरोपेन 12% EC। इन दोनों रासायनिक तत्वों से मिलकर डेकल बनी है और डेकल का सकड़ी व चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। किसान भाइयों, बात करें हम इसकी डोज की, तो इसकी डोज आप 350 ml प्रति एकड़ की दर से रखें। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हर्बिसाइड का जब भी आप स्प्रे करें तो 200 से 250 लीटर पानी आप जरूर मिलाएं प्रति एकड़ की दर से। बात करें हम दूसरे हर्बिसाइड की, तो वो अभी मार्केट में बिल्कुल इसी साल आया है और वो कुछ इन नामों से मिलते हैं, जैसे पोर्ट्रेट या वन किल। इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और यदि आप इन दोनों दवाओं का स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, तो मैं आपसे निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपके खेत में सकड़ी व चौड़ी पत्ती के खरपतवार दिखेंगे ही नहीं। बात करें इस पोर्ट्रेट और वन किल में जो साल्ट आता है, तो इसमें आता है किसान भाइयों क्विजालाफोप प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन। क्विजालाफोप इसमें 4% होता है और ऑक्सीफ्लोरोपेन की मात्रा इसमें 6% होती है। इसकी मात्रा आप प्रति एकड़ की दर से काम में लें 300 ml। किसान भाइयों, बात करें इनके खर्चे की, तो दोनों दवाओं का स्प्रे जब आप प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में करते हैं तो दोनों का खर्च 700 रुपये के आसपास 1 एकड़ में आता है। किसान भाइयों, फिर मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि जब भी आप अपने किसी भी हर्बिसाइड का अपने खेत में स्प्रे करें तो कम से कम इन दोनों दवाओं के साथ तो आप किसी भी प्रकार के न तो किसी एजिल को मिलाएं, न किसी गोल को मिलाएं या किसी अन्य हर्बिसाइड को बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि ये दोनों दवाएं इतना काम कर जाती है कि आपको तीसरी दवा डालने की अपने खेत में आवश्यकता ही नहीं है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में मोथा और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारी उग रहे हैं तो फिर आप ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5 EC दवा का स्प्रे करें, जो कि बाज़ार में गोल, हॉल, ऑक्सीगार्ड, ऑक्सीकिल और पॉलिस नाम से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यदि आपके खेत में सकड़ी व चौड़ी पत्ती के खरपतवार उग रहे हैं तो मैंने पूर्व में बता चुका हूं आप लोगों को, तब आप डेकल, पोर्ट्रेट और वन किल इन तीनों में से किसी भी एक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें हम ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5 EC की, तो यह मोथा और जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं जैसे चौलाई, बथुआ, इनको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। किसान भाइयों, बात करें हम इसकी प्रति एकड़ डोज की, तो यदि आप हाथ की स्प्रे मशीन से कर रहे हैं तो आप प्रति 15 लीटर की टंकी में 15 जो ml दवा है उसको घोल कर उसका घोल बनाएं और 15 लीटर की टंकी से उसका स्प्रे करें। यदि आप ट्रैक्टर की स्प्रे मशीन से अपने लहसुन फसल में इसका छिड़काव कर रहे हैं तो फिर आप इसकी डोज 150 ml ज़रूर रखें और साथ में मैंने जैसा कि बताया कि 200 लीटर 250 लीटर पानी आप ज़रूर लें ताकि दवा के संतोषजनक रिजल्ट देखने को मिले। जब भी आप हाथ की टंकी से स्प्रे करें तब आप फ्लैट फैन नोजल और जो फ्लैट जेट नोजल होता है दोनों में से एक ही नोजल का काम में लें, क्योंकि दोनों नोजल से जब हर्बिसाइड का छिड़काव अपनी फसल में होता है तो पत्ती पर समान रूप से हर्बिसाइड दवा पहुंच पाती है, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी छोटी छोटी सावधानियां जिनका यदि हमारे किसान भाई हर्बिसाइड दवा के छिड़काव के समय ध्यान रखते हैं तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जब आप हर्बिसाइड दवा का घोल बना रहे हो तो आप हाथों में दस्ताने ज़रूर पहनें और जब आप इसका स्प्रे कर रहे हो तब आपके चेहरे पे मास्क ज़रूर होना चाहिए और पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल ढकी हुई हो, क्योंकि कई बार इसकी जो फुहार होती है वो यदि हमारे शरीर से टच हो गई तो इसके चमड़ी में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दूसरा, श्वास के माध्यम से यदि हर्बिसाइड दवा हमारे शरीर में चली गई तो श्वास संबंधी परेशानी आ सकती है, हो सकता है हमारा किसान भाई अचेत भी हो जाए। ऐसे में आप इन सुरक्षाओं को अपनाकर हर्बिसाइड दवा का अपने लहसुन फसल में स्प्रे करें। जब आप हर्बिसाइड दवा का स्प्रे करें तब आपके पेट में 1 रोटी 2 रोटी या कुछ हल्का नाश्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि श्वास संबंधी समस्या होने पर आपको चक्कर बिल्कुल ना आए। किसान भाइयों, दवा के स्प्रे के बाद जो खाली डिब्बे बचते हैं उसे या तो आप ज़मीन में खड्डा खोद कर गाड़ दें या ऐसी जगह पर रखें जहां पर बच्चों की पहुंच बिल्कुल ना हो। किसान भाइयों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमने भी एक अच्छी कोशिश की है आपको एक अच्छा वीडियो देने की। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज ही नहीं विश्वास भी दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।